आज प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मंत्री जी शामिल थे। किस किस प्रकार से आवेदन आए, किस किस विषय को लेकर के बात की है, हम सीधे मंत्री जी से बात करते हैं। टेकाम जी है, टेकाम जी बताइए। आज राजीव भवन में सभी हमारे कांग्रेस जन, हमारे कार्यकर्ता सबको मिलने का समय आज था मेरा, और अच्छा काम हमारे प्रदेश में हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और जो आवेदन पत्र 50-60 मुश्किल से आए होंगे, इससे लगता है कि काम अच्छा हो रहा है। आवेदन पत्र कम आ रहे हैं। आवेदन पत्र कुछ समितियों के कुछ आए हैं, कुछ ट्रांसफ़र के कुछ आए हैं। तो ट्रांसफ़र के तो मैंने बता दिया कि जो कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध हटने के बाद ही उसमें विचार किया जा सकता है। कुछ स्कूलों में कई जगह एक बात आई थी कि अवैध कब्जा वहाँ पे हो गया। मैंने तत्काल कलेक्टर को निर्देश किया है यहाँ से कि उसको जो अवैध कब्जा हुआ है किसी स्कूल में, उसको हटवाएं। आरटीआई के तहत भी आवेदन की चालू होगी प्रक्रिया, किस प्रकार से देख रहे हो उसको? आरटी में जो एडमिशन लेते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो स्कूल में जो केवल कि स्कूल का ही निर्धारित रहता है कि कौन सी स्कूल में कितने सीट हैं, उसके अनुपात में उसकी लॉटरी होती है। ऑनलाइन फार्म भरते हैं, उसके बाद लॉटरी होता है। लॉटरी में जिनका नाम उसमें आता है वो उनका एडमिशन होता है। ट्रांसफर विषय को लेकर के लगातार आ रहा है, बंद होने के बाद भी बताया जा रहा है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया बढ़ते जा रही है, तो इसको कैसे निदान करेंगे आप? नहीं आवेदन तो आएंगे, आवेदन तो आते रहते हैं आवेदन, लेकिन मैंने सभी को यही कहा है कि जो कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध हटने पर ही उसमें विचार करेंगे और विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समन्वय में ट्रांसफर किए जा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। अभी हमारे साथ मंत्री थे, स्कूली शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बताया कि ट्रांसफर सहित स्कूलों में कब्जा करने की शिकायत आई है, उनको निराकरण करने की बात कह रहे हैं। लगातार शिकायतें तो आ रही है और उसको जल्द से जल्द आरटीआई के तहत भी जो कार्रवाई है उनको भी लेकर के सुचारू रूप से चलाए जाएंगे। आज 50 से 60 आवेदन आया है और उसका जल्द ही निराकरण करने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ प्लस 21 के साथ श्रवण येदू के साथ प्रवीण साहू, रायपुर।